कुछ महीने बाद एक और बड़ा इम्तिहान आया। बस्ती में तेज बारिश और तूफान आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। लोगों के घर गिर गए, खेती बर्बाद हो गई और कई लोगों के पास रहने के लिए भी जगह नहीं बची। अहमद का घर छोटी जगह पर था, लेकिन किसी तरह बचा रहा। उसने देखा कि लोग परेशान हैं, भूखे हैं, बिना छत के हैं। उसने अपने पास जितना पैसा था सब उन लोगों की मदद में खर्च कर दिया। उसने खुद कम खाया लेकिन दूसरों को खिलाया। लोग हैरान थे कि अहमद, जिसके पास खुद ज्यादा कुछ नहीं, वो सबके लिए इतना कैसे कर सकता है। लेकिन अहमद के लिए ये सिर्फ इंसानियत नहीं थी, ये शुक्र था उस अल्लाह के लिए जिसने उसे बचा लिया। उसने समझा कि शुक्र सिर्फ जुबान से कहने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह के दिए हुए में दूसरों को हक देने का नाम है। रहमत का सफर। कुछ महीने बाद शहर के एक बड़े व्यापारी ने अहमद के काम के बारे में सुना। उसने अहमद को बुलाकर मदद करने का सोचा। अहमद के ईमान, उसके सब्र और उसके सुकून ने उस व्यक्ति के दिल को छू लिया। उसने अहमद को एक नई दुकान और थोड़ा सा माल गिफ्ट किया। अहमद ने उसे अपने जीवन का नया मोड़ समझा। ये अल्लाह का नया इनाम था, उस सब्र और शुक्र के बदले जो उसने सालों तक किया था। अहमद ने कभी इस तोहफा पर फख्र नहीं किया, वो कहता नहीं था, लेकिन उसके हर अमल में अल्लाह का शुक्र था। उसने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा उन लोगों की मदद में लगा दिया जो तंगी में थे। उसके लिए खुशी का मतलब पैसा नहीं था, खुशी का मतलब था अल्लाह के करीब रहना। साल बीत गए। अहमद अब बुजुर्ग हो चुका था। उसके बालों में सफेदी थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी वही नूर था जो ईमान से आता है। अब वो रोज सुबह मस्जिद जाता, बच्चों को कुरान पढ़ाता और उन्हें सब्र और शुक्र का मतलब समझाता। उसके अंदर एक अजीब सा सुकून था, वो सुकून जो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो हर हाल में अल्लाह से राजी रहते हैं। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी के खिलाफ शिकायत नहीं की और हर मुसीबत को एक नई रहमत के रूप में देखा। लोग कहते थे कि अहमद का चेहरा देखकर दिल को सुकून मिलता है, और सच यही था। उसके चेहरे पर उस ईमान की रोशनी थी जो सब्र और शुक्र से पैदा होती है। कहानी का पैगाम। अहमद की कहानी एक मिसाल है। वो सिखाती है कि जिंदगी के हर इम्तिहान के पीछे एक हिकमत, बुद्धिमत्ता होती है। जब बंदा सब्र करता है तो अल्लाह उसके लिए वो रास्ते बनाता है जहाँ तक सोच भी नहीं पहुँचती, और जब बंदा शुक्र करता है तो अल्लाह उसकी नेमतों में इजाफा करता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर तुम ना शुक्र करोगे तो मेरा अजाब सख्त है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन के हर हाल में भला ही भला है। अगर उसे खुशी मिलती है तो वो शुक्र करता है, और अगर मुसीबत मिलती है तो वो सब्र करता है, और दोनों हालत में उसे अज्र मिलता है। अहमद ने अपनी पूरी जिंदगी इस हदीस पर अमल करके दिखाया। उसने हर गम को दुआ बना दिया और हर खुशी को सुजूद में बदल दिया। उसकी कहानी ये बताती है कि सब्र और शुक्र सिर्फ लफ्ज नहीं, ये जिंदगी जीने का तरीका है। खात्मा। अहमद की जिंदगी खत्म हुई, लेकिन उसके अमल लोगों के दिलों में रह गए। उसने अपने आस पास एक नई सोच छोड़ दी कि सुकून दौलत से नहीं, ईमान से मिलता है, और असल कामयाबी वो नहीं जो दुनिया में दिखाई दे, बल्कि वो है जो दिल में सुकून पैदा करे। सब्र और शुक्र दोनों एक मोमिन के दोनों हाथ हैं। एक से वो मुश्किलों को संभालता है और दूसरे से नेमतों को थामता है। अहमद ने दोनों हाथों से अपनी जिंदगी संभाली, और जब वो अल्लाह के हुजूर गया तो उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कुराहट थी, एक मुस्कुराहट जो कहती थी, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। कहानी का पैगाम यही है, सब्र करने वाला कभी बर्बाद नहीं होता और शुक्र करने वाला कभी महरूम नहीं रहता।